मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का वार्षिक वर्षफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम ये प्रयास करेंगे कि जो स्थायित्व प्राप्त और लंबे समय तक एक ही भाव में चलने वाले ग्रह हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र इस वर्ष आपके लिए क्या रहने वाला है। द्विस्वभावी राशि मीन राशि और वहीं देवगुरु बृहस्पति प्रधान राशि, जहां देवगुरु बृहस्पति स्वयं लंबे समय तक नीचस्थ चलने वाले होंगे किंतु शनिदेव के राशि स्थान में होंगे, तो इनका प्रभाव क्या है। राहु और केतु की भी आप स्थितियां देखें कि पराक्रम में और नवम में जब चलेंगे तो इनका प्रभाव क्षेत्र क्या वृहद स्थितियां बता रहा है, ये भी एक प्रमुख आधार रहेगा। यहाँ आप देखें कि जो सेकंड हाउस है, वाणी भाव में मंगल जनवरी और फरवरी के महीने में रहने वाले हैं। वाणी में कई बार एक आक्रोश की स्थिति मंगल के साथ जुड़कर आती है, किंतु कई रुके हुए और अटके हुए कामकाज को भी पूर्ण करवा देती है। ये सेकंड हाउस की पोजीशन है। तो वहीं नैसर्गिक तौर के ऊपर राहु जहां बेहतर फल देते हैं, शुक्र के राशि स्थान के साथ में जुड़ाव रखने वाले होंगे। पंचम में चंद्रमा शुरुआती 2 दिनों के लिए रहने वाले हैं, एक तरह से पंचमेश पंचम भाव में ही। तो वहीं नवम भाव में केतु की स्थितियां इस वर्ष पर्यंत यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगी। शुक्र शुरुआती स्तर के ऊपर भाग्य भाव के साथ में जुड़े हुए 14 जनवरी तक यहाँ सूर्यदेव का जो संक्रांति क्रम है वो धनु के साथ, और उसके बाद में मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। तो मकर संक्रांति जैसा महापर्व भी रहेगा। बुध यहाँ पर आपके लिए शुरुआती कुछ दिनों के लिए प्रबंधन संबंधी स्थितियों में भी एक तरह से अलग तरीके का वरद हस्त देने वाले होंगे। वहीं एकादश भाव आप देखें कि शनिदेव यहाँ पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां अंतिम उपचय के साथ में बढ़ती चली जा रही है। तो वहीं अपने ही कारक भाव के भीतर देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां नीचस्थ है, तो यहाँ फलाफल में उनके द्वारा थोड़ी सी कमी आती है, किंतु इनकी दृष्टि में अमृत है। तो इसी वजह से पराक्रम भाव जहां राहु की स्थितियां हैं उनको कंट्रोल करने वाले होंगे। 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। व्यापार में बढ़ोतरी की पूरी संभावनाएं यहां आपके सामने प्रस्फुटित रहने वाली होंगी। तो हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। यहां आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति राशि भाव के साथ में 3-11 का संबंध बनाने वाले होंगे। तो इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि भले ही देवगुरु नीचस्थ हों, किंतु आपके लिए निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास उपलब्ध रहने वाला होगा। व्यापारिक जीवन में इस वर्ष कोई भी महत्वपूर्ण शुरुआत आप करना चाहते हैं, इस समय को आप बेहतर आधार मानकर चलिएगा। मैं सिर्फ वर्ष 2021 की बात नहीं कर रहा, जनवरी 2023 तक की समय अवधि के अंदर आपके लिए इस 2021 में शुरू किया गया कामकाज एक अलग आधार पर और चरम के ऊपर पहुंचने का कार्य कर सकता है। सोच में संकुचित होकर अपने कर्म को कहीं पर भी आप अवरोध में लेकर नहीं आए, इस बात को आप अपनी स्मृतियों में अक्षुण्ण रखकर चलें। तो वहीं एक निवेदन है कि जब शनिदेव राशि भाव को देख रहे हों तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करके चलिएगा। यही ऑब्जर्वेशन व्यक्ति को शीर्षस्थ स्थितियों की ओर पहुंचाता है। आप किसी कामकाज को करने से पहले उसको पूरे तरीके से एक प्लान्ड अप्रोच में लेकर आते हैं। यही प्रवृत्तियां आपको विजेता बनाने की ओर अग्रसर करती है। ये प्रभाव साथ में है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रहे हैं, किसी बड़े परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, जहां भीतर के पराक्रम की आवश्यकता है, जहां अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए भीतर ही द्वंद्व करने की आवश्यकता है। जब राहु पराक्रम भाव में हो, देव गुरु बृहस्पति उनकी स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हों, तो आप वहां पर भी अपने फ्लो को मेंटेन करके चलने वाले हो सकते हैं। ये भी आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। तो वहीं द्वितीय भाव आप देखें कि कोई भी रुपया और पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, तो धनेश धन भाव के भीतर जनवरी
और फरवरी के महीने में अपना इम्पैक्ट देने वाले होंगे, तो उसी समय अवधि के अंदर आप ऐसे व्यक्ति से तकाजा करने की ओर जा सकते हैं। किसी समझौते के साथ में भी आपको खुद के लिए फाइनेंशियल पोजीशंस को अचीव करते हुए चलना है, तब भी संभावित प्रवृत्तियां बेहतर रहेंगी। वाणी से किसी के साथ संबंधों में बिगाड़ नहीं लाएं आप, भले ही कुटुंबीजन हो, कोई दोस्त हो, पारिवारिक मित्रता के साथ में चलती हुई रिश्तेदारी हो, उन सारी ही स्थितियों के अंदर आप जितना संभल कर चलते हैं उतनी स्वयं के लिए आप बेहतरी देने वाले होंगे। एक निवेदन आपसे है, तो दूसरे आधार पर आप इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि धनागमन जब आपके लिए बढ़ रहा हो, संभावनाएं बहुत अच्छे से हो, तो हम थोड़ा सा और जोक कर चलें, जिससे कि अधिकाधिक धनागमन होता चला जाता है। ये यहाँ स्पेसिफिक लेवल आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं थर्ड हाउस की मैं चर्चा करता हूं, राहु आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की पोजीशंस भी सपोर्ट दे रही है। आपने चेंज किया और एक डेजिग्नेशन की चाहत थी, जिसके साथ में फाइनेंशियल गेन भी आपको मिल गया, इसको सोने में सुहागा कहा जाएगा। ये पोजीशंस आपके साथ में रह सकती हैं। तो वहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर जो एक्सपेंसेस होने चाहिए वहां कमी रहेगी, और साथ ही साथ में महत्वाकांक्षाएं कई बार जब उजागर होती है तो व्यक्ति को सहयोग भी देने वाली होती है। वो प्रवृत्तियां यहाँ आपके साथ बनी हुई है। भाइयों के साथ और जो एक तरह से बहनों के साथ में संबंध होते हैं, वहां पर आपके लिए कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं निकल कर आए। छोटी छोटी बातें किसी भी बड़ी गफलत को जन्म देने वाली नहीं हो, इस बात को आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं यात्राओं संबंधित कामकाज में ये पूरा ही वर्ष आपके लिए बेनिफिट देता हुआ नजर आ रहा है। आकस्मिक तौर के ऊपर ऑफर आए, आपने स्वीकार किया और जीवन वहीं से बदल गया, ये प्रवृत्तियां साथ में रहेंगी। तो वहीं चतुर्थ भाव की मैं चर्चा करता हूं, ये एक प्रमुख आधार है। 5 अप्रैल से लेकर जो 14 सितंबर 2021 तक का समय अंतराल है, जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ कुंभस्थ स्थितियों में रहेंगे और 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, वहां आपके कर्म के द्वारा मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती चली जाएगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर आप एक निर्णायक स्थिति को हासिल करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट लगातार बने रहेंगे। ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भी कामकाज हमारे लिए भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में अटके हुए थे, जहां कहीं पर भी हमको वृद्धि की संभावना नजर नहीं आ रही थी, हम अपना आशियाना इस वर्ष बनाना चाह रहे थे, या फिर हम किसी भूमि को खरीदकर आगे आने वाले वर्षों के अंदर वहां निर्माण की नींव रखने वाले थे, ये समय वहां आपके लिए बेहतर आधार देगा। हालांकि पूरा ही वर्ष इस आधार पर बेहतर, किंतु जब शनिदेव एकादश हो, देव गुरु बृहस्पति द्वादश में हो, ऋण संबंधी स्थान को देख रहे हो, तो जो आप ऋण लेने की ओर जा रहे थे, दिमाग में यही रहता है कि हम सबसे पहले इसको क्लियर करने वाले होंगे। ऐसी पोजीशंस आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगी। वहीं माता स्थान के साथ में जो आप ट्रांसफर आदि चाह रहे थे, या फिर वहां से जुड़ाव चाह रहे थे, कोई ऐसे व्यापार की शुरुआत जो कि अपने घर के आसपास से हो, ऐसी स्थितियां भी आपके लिए सुदृढ़ तौर के ऊपर बेनिफिट देंगी। वहीं पंचम भाव की मैं चर्चा करूं, यहां आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, तो इसी वजह से एजुकेशन में जो भी बेनिफिट अटके हुए थे वहां पर आपके लिए पॉजिटिविटी। यदि कोई माता पिता अपनी संतान का राशिफल देख रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो अभी तक आपके बच्चे को अपनी शिक्षा के आधार पर और उनकी काबिलियत के आधार पर अभी तक मनोवांछित स्तर नहीं मिल पाया है, ये वर्ष जो सामने है, शुरुआती 3 महीनों में और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में उनके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर सहयोगी रहेगा। शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ जीविकोपार्जन भी सामने आ सकता है। तो वहीं जो ज्ञान आपने इतने वर्षों तक अर्जित किया, अब उसको जो यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, उसकी संभावित प्रवृत्तियां भी यहां सामने बनी रहेंगी। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। क्षमताओं का आधार बहुत अच्छे से आपके साथ में यहां बना रहेगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी जो कामकाज होते हैं, वर्षों तक जो आपने गणनाएं की है, वर्षों तक जो आपने निवेश किया, छोटी छोटी पूंजी को लगाया, नौकरी पेशा जीवन में थे, एक छोटे से व्यापार के साथ में थे, अब उस पूंजी को जब आप रोटेशन के अंदर लेकर आते हैं, तो मन के भीतर
एक सुखद एहसास स्थापित होता है कि मेरी इतने लंबे समय तक की तपस्या गणना वो आज कहीं न कहीं एक फलाफल को सामने दे रही है। और ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आप संतुष्टि में भी चलने वाले होंगे। आप आगे आने वाले 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के लिए कोई ऐसा और निवेश करना चाहते हैं, इस निवेश की ओर भी बढ़ना आपके लिए तात्कालिक तौर के ऊपर बेहतर रहने वाला होगा। ये बात भी आप पुनः अपने मन में स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर करें। ये एक बात। तो वहीं पर जो भी जातक अपने लिए एक तरह से संतान सुख की प्राप्ति चाह रहे थे, ये वर्ष विशेष वहां पर भी आपको बेहतर ही दे रहा है। वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो ये 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का समय अंतराल रहेगा, यहां आप अस्थि जनित विकारों से सावधान रहिएगा। और साथ में ही जो वायु जनित विकार के साथ में कई बार ऑर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम निकल कर आती है, वो कहीं परेशान नहीं करने वाले हो। भले ही रूमेटाइड की पोजीशन हो या अन्यत्र जुड़ी हुई स्थितियां, वहां से थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जो ESR लेवल आदि आप चेक करवाते हैं, उसको प्रॉपर बेस के साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं ऋण संबंधी प्रवृत्तियों की मैंने आपसे बात की कि वहां अपेक्षित सुधार है, और उसमें भी अप्रैल से सितंबर का महीना आपके लिए ऐसी सारी ही पोजीशंस को कहीं न कहीं दूर हटाने वाला हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ के साथ में जुड़ा हुआ ये स्तर आपको बेनिफिट देने वाला रहेगा। ये एक बात। शत्रु इस वर्ष परेशान नहीं करने वाले हैं, किंतु उनको कोई भी ऐसा आप मौका नहीं दें कि वो लोग हावी हो पाए। जहां पर डिसिप्लिन की कमी आई, शत्रु हावी हो सकते हैं। इसी वजह से 1 जनवरी को व्यक्ति कई बार एक प्रमुख संकल्प लेता है कि मैं अनुशासित होकर चलूंगा। यहाँ उस संकल्प को परिवर्तित कर दीजिए और ये कहिए कि मैं आज से ही, इस वक्त से ही अनुशासित हूं और अपने कामकाज के अंदर मैं एक तरह से प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ चलने वाला होऊंगा। ये एक प्रमुख आधार 6th हाउस के साथ। तो वहीं सप्तम की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव के ऊपर बनी हुई है। तो इसी वजह से व्यापारिक जीवन में गणनाएं आपको वाणिज्यिक बेनिफिट देती चली जाएगी। लोगों के साथ में जोड़कर भावी भविष्य की संभावनाओं को देखना, किसी नए कामकाज की ओर जाना और उसमें भी दूरदर्शिता को रखना, ये सारे ही प्रमुख आधार आप अपने लिए स्थापित करके चलें। ये मेरा आपसे कोटिशः निवेदन है। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों में बेनिफिट होते चले जाएंगे। शुरुआती 1 महीने के अंतराल में ही कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में आपके लिए अच्छी खासी सफलता की संभावनाएं साथ में रहने वाली होंगी। किंतु गृहस्थ जीवन के साथ आप ये बात स्मृतियों में रखें कि जो समय अंतराल हमारे लिए अप्रैल से सितंबर के मध्य चलने वाला होगा, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन को आप जन्म देने वाले नहीं हो। छोटी छोटी बातें जो कई बार आकस्मिक तौर के ऊपर यहाँ सेपरेशन तक पहुंच जाती है, ऐसी स्थितियों से दूर रहना ये आपके लिए हितकामी है। तो वहीं मैं चर्चा यदि अष्टम भाव की करता हूं तो आप देखिएगा कि शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं और रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज, तो वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी फील्ड में कुछ इनोवेटिव लेकर आना, ये सब कुछ आपके लिए एक बेहतर स्तर है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जो आप स्थायित्व की चाह रखकर चल रहे थे, यहाँ एकादश में विराजित ग्रह का, या यूं कहूँ कि एकादशेश का और द्वादशेश का अष्टम भाव को देखना बहुत अच्छे से फलाफल में वृद्धि करने वाला होगा। ये एक बात। तो साथ ही साथ में ये भी गौर कीजिएगा कि जो यात्राओं के साथ में जुड़े हुए आकस्मिक धन लाभ के काम होते हैं, जहां पर भी कोई अवसर ऐसा आता है और आप कहते हैं कि वहां कैसे पहुंचूंगा, वहीं एक बार स्वयं से फिर से बात कीजिए कि क्या पहुंचा जा सकता है, और ऐसे कार्य के लिए निकल पड़िए। आप प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में विजेता बनने की ओर अग्रसर हैं। वहीं मैं यदि नवम भाव की बात करता हूं, केतु मोक्ष कारक ग्रह है, हमेशा वक्रगत चलने वाले होते हैं, कुंजवत फल करने वाले होते हैं, यानी कि मंगलवत फल करने वाले होते हैं। ये जब नवम भाव में हो तो व्यक्ति की आध्यात्मिक इच्छा शक्ति भी लगातार बढ़ती है, और जब भी जीवन में आध्यात्म का बीजारोपण होता है, भौतिकता हावी नहीं हो पाती। आपके पास में एक गाड़ी है तो लग्जरियस गाड़ी की चाह है, उस लग्जरी के साथ में और आगे जाने की चाह है। आप इस शहर घूमे हैं तो उस शहर घूमने की चाह है, ये महत्वाकांक्षाएं जागृत होती है। किंतु जब यही बीजारोपण आध्यात्म के साथ में आ जाता है, जो है उसमें संतुष्ट हैं, जो मिलेगा उसमें भी संतुष्ट रहेंगे, अपने प्रयास करते रहेंगे, किंतु उसके साथ में कहीं पर भी हम खुद को परेशान नहीं करने वाले होंगे। ये आध्यात्मिक स्पंदन है जो पूरे ही वर्ष आपके साथ चलने वाला है।
अनुभव निर्णायक मौकों के ऊपर सामने आके आपको ये कहेंगे कि ये सही है और ये गलत की स्थितियां हैं। हायर एजुकेशन के अंदर आप इंस्टेंट बेस के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा। वहीं दशम भाव, यहां आप देखें कि शुरुआत में ही आपके कर्म के आधार में ऊर्जा बनी हुई है और वहीं से मानसिक सुख प्राप्त होता चला जाएगा। प्रबंधन में जो शुरुआती कुछ दिनों के लिए ही बुध आपको दशम भाव के साथ में सहयोग देंगे, ये जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर हद आपके साथ में रहने वाली है। तो वहीं वर्किंग एक्सपर्टीज के ऊपर आपका बहुत ज्यादा जोर रहने वाला है। वजह क्या है इसके पीछे कि जो दशमेश हैं वो एकादश भाव में हैं और एकादश भाव से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। जो आजीविका कर्म का आधार है वो लाभ में है और लाभ के साथ में आपकी जिज्ञासाएं, ज्ञान को पाने की उत्कट आकांक्षाएं जुड़ी हुई है। और जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो व्यक्ति अपने जीवन में वर्किंग एक्सपर्टीज को प्राप्त करके मन को इतना संबल दे देता है कि हम इतना सीख चुके हैं, इतना जान चुके हैं कि अब कहीं पर भी हमको चिंतित और विचलित होने की दरकार नहीं है। ये एक प्रमुख तात्विक स्तर आपके लिए रहने वाला होगा दशम और एकादश के साथ में। तो वहीं मैं 11th हाउस की बात करूं, यहाँ शनिदेव आपके लिए पुण्य फलों का उदय करने वाले हैं। देखिए, द्वादश और एकादश के अधिपति एकादश में पूरी वर्ष रहेंगे। हालांकि कुछ समय ऐसा भी आएगा जब शनिदेव वक्री होंगे, तो जो भी कोर्ट और कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, जहां आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं थे, यहीं से आपके लिए कॉन्फिडेंस निकल कर आने वाली प्रवृत्तियां सामने आती है। ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं आप इस बात को भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में जो सर्वांगीण लाभ जुड़कर आता है वो भी एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आपके लिए बना हुआ है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश लंबे समय का बेनिफिट देंगे। कहीं से भी कोई पूंजी प्राप्त हुई है, आप उसके निवेश के अंदर सावधानी बरतिएगा। सेग्रीगेशंस के साथ में चलने की आवश्यकता रहेगी कि इतना पूंजी निवेश यहाँ करना है, इतना उस आधार के ऊपर करना है। बिजनेस में भी जब लाभ होता है, व्यक्ति ये सोचता है कि एक्सपांशन करता चला जाऊं, किंतु पहले आप अपनी जो एक तरह से फाइनेंशियल लिमिटेशंस है उसका एक्सपांशन कीजिए, खुद को संबल दीजिए। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। तो वहीं आप देखें कि द्वादश भाव के साथ में 12th हाउस की जो लॉर्डशिप है यहाँ 11th हाउस के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। तो इसी वजह से ये बात आपको क्लैरिटी के साथ में लेकर चलनी है कि व्यय और व्यय के साथ में लाभ पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको एक अलग तरीके का सहयोग दे रहे हैं। और वहीं पर तकनीक से जुड़े हुए विदेश संबंधी कामकाज में, अन्य शहर संबंधी कामकाज में भी फायदे की पूरी उम्मीद आपके सम्मुख निहितार्थ रहने वाली होगी। तो ये था वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। जीवन में गमनशीलता लगातार बनी रहे। आप अपने कर्म के साथ में अपनी सोच को नव प्रवाह देते चले जाएं। ईश्वरीय सत्ता आपके ऊपर नेह की लगातार वर्षा करती रहे। वर्ष 2021 प्रत्येक मायने में 21 साबित हो, ऐसी ही बारंबार कामनाओं के साथ, कृतज्ञता के पूर्ण भाव के साथ आपको नमन। और वहीं इस 2021 का हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ में आभार।